अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल ट्रिनिदाद क्वींस ओवल ग्राउंड में जो है ना शुरू हो रहा है। और पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक और टेस्ट मैच नहीं है ये, बल्कि डू एंड डाई की जो है ना सिचुएशन है। पहला टेस्ट जिस तरह हमारे हाथ से गया और हम हारे, पहली इनिंग में भी क्लैप्स हमें देखने को मिला, दूसरी इनिंग में तो फिर हमें एक एक अलग सा क्लैप्स देखने को मिला। तो यहाँ पर मैं एक सवाल पूछने पे बड़ा मजबूर हो गया हूँ कि आखिर पाकिस्तान की बैटिंग सिर्फ पहली इनिंग तक ही महदूद क्यों होती है। पाकिस्तान की इनिंग पहली इनिंग तक ही क्यों चलती है। दूसरी इनिंग आते ही कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, स्टेमिना गायब हो जाता है, टेक्निक्स गायब हो जाती हैं। यानी कि टोटल एक आपको लगता है कि ये वो लोग हैं ही नहीं जो पहली इनिंग में खेल रहे थे। दूसरी इनिंग आते ही जो है ना इनके जज्बात, हालात, हर चीज जो है ना वो बदल जाती है। आखिर क्यों? तो इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है किसी के पास भी नहीं है। प्लेयर्स के पास खुद भी मौजूद नहीं होना, मुझे पता है। अच्छा, अब इसमें एक बात ऐड अप करता हूं मैं। अब क्रिक इन्फो ने ना, क्योंकि पहले टेस्ट मैच जब खत्म हुआ है उससे लेके अब तक इतनी बहस छिड़ी है ना ये वाली कि पाकिस्तान पहली इनिंग में कुछ होता है, दूसरी इनिंग में आगे कुछ होता है। तो जाहिर बात है क्रिक इन्फो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब उन्होंने भी ना एक कह लें कि एक जो है ना स्टैट्स वो बनाए, और आप स्टैट्स चेक करेंगे तो मेरा ख्याल है आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि जो हम लोग बात पिट रहे हैं ना वो बात वाकई सच्ची है। अब शुरू करते हैं हम इमामुल हक से। अब क्रिक इन्फो के मुताबिक इमामुल हक की जो पहली इनिंग में जो एवरेज है ना वो है 54, और जैसे ही दूसरी इनिंग आती है तो उसकी एवरेज होती है 3.5। सही कह रहा हूं? हंसी आ रही, मुझे हंसी आती है। पहली इनिंग में क्या होते हैं, दूसरी इनिंग में क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जो दूसरा नाम रखा है ना वो रखा है अब्दुल्ला शफीक का, जो पहली इनिंग में तो उसकी बड़े अच्छे जो है ना स्टैट्स हैं, और दूसरी इनिंग में जो है ना उसके एकदम नीचे आए थे। अब सिर्फ यही नहीं, नीचे ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी बैट्समैन का जो है ना स्टोरी बिल्कुल आपको सेम नजर आएगी, और ये आपको स्टैट जो है ना वो आपको क्रिक इन्फो पे मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ एक एक नाम ऐसा है जो बकदर सबसे बेहतर है, वो है बाबर आजम। मगर सवाल फिर भी यहां पर एक ही है कि आखिर पाकिस्तान जो है वो पहली इनिंग में से जब दूसरी इनिंग में आता है तो उसको होता क्या है। आखिर जो लेजेंड्स प्लेयर हैं और एक आम प्लेयर में इतना फर्क क्यों है। अब यहीं पे थोड़ा सा अगर हम इसको जरा देखें ना तो हमें कुछ ऐसे नाम नजर आएंगे। अगर हम बात करेंगे ना कि जो हम बात करते थे अक्सर के यार पहले के दौर में, यार पहले की जो थी ना क्रिकेट, खास स्पेशली टेस्ट क्रिकेट, उसमें हमें बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिलते थे जो वन साइड मैच जितवाने की जो है ना उनमें काबिलियत थी। तो कुछ नाम है, अब जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो जॉय रूट का है। उनकी 55 की एवरेज है पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में उनकी जो है ना 45 रन की जो है ना उनकी एवरेज है। फिर आते हैं कुमार संगकारा, कोई मोहताज ही नहीं किसी नाम के। यानी कि ये वो नाम है जिनको बंदा नाम सुनते ही कहता है यार नहीं यार ये तो अपना कमाल था ना, इसका तो कोई जोड़ ही कोई नहीं है। तो इसकी पहली इनिंग में जो एवरेज है ना वो 61 है। लोगों की दोनों इनिंग्स की मिलाए ना तो 61 नहीं बनती, तो इसकी खाली 61 है।
और दूसरी इनिंग 52। अब आप खुद चेक करें कि ये लोग क्या लोग थे। इनको एवी नहीं हम लोग कहते कि यार ये लेजेंड है, ये अजीम लोग हैं, अजीम खिलाड़ी हैं। अब रिकी पॉन्टिंग का नाम लें, अगर हम बात कर रहे हो ना टेस्ट क्रिकेट की जो बेस्ट परफॉर्मर्स में, तो रिकी पॉन्टिंग का नाम ना लेना तो बड़ा नाइंसाफी होगी। तो उसकी पहली इनिंग में 58 की एवरेज है और दूसरी इनिंग में उसकी 45 की एवरेज है। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि सेकंड इनिंग कितनी जरूरी होती है मैच के लिए। अलेस्टर कुक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उनकी फर्स्ट इनिंग में 47 की एवरेज है और दूसरी इनिंग में 42 की एवरेज है। और एक बहुत बड़ा नाम ऑलराउंडर जैक कैलिस, साउथ अफ्रीका का, उनकी पहली इनिंग में जो है 59 की एवरेज है और जो दूसरी इनिंग है उसमें 57 की जो है ना उनकी एवरेज है। उसके बाद राहुल द्रविड़ आते हैं, फिर हमारे यूनुस खान आते हैं, फिर इंजमाम आते हैं। तो यानी कि फिर एक मोहम्मद यूसुफ का नाम भी बीच में ऐड कर लें, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के ऊपर राज किया हुआ है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खेल के दिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट को खेलते किस तरह है। यूनुस खान का नाम ऐसे ही नहीं बन गया, मोहम्मद यूसुफ का, इंजमामुल हक का। तो सेकंड इन्होंने ये नहीं किया हुआ कि सिर्फ फर्स्ट इनिंग में खेल लिया, सेकंड इनिंग में गई। ना 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 ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट को प्रॉपर तरीके से खेला है। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में इनके रिकॉर्ड्स हैं। तो यहां पे जो है ना पाकिस्तान को अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी कि पाकिस्तान को अपने सेकंड इनिंग्स में जो क्लैश देखने को मिल रहा है, जो सेकंड इनिंग में डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही हैं, ये उनको पूरा करें। क्योंकि अब आने वाले दौर की जो क्रिकेट है वो इस तरह क्रिकेट नहीं चलनी। हमें अपनी फ्यूचर जो है वो टेस्ट क्रिकेट को अगर सेव करना है तो फिर हमें कुछ ऐसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो शायद सख्त हो लेकिन उसका फायदा हमें नजर आए। तो ये हमें वो करना चाहिए। अच्छा, लेकिन प्लेयर की बात करना आसान है, असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्लेयर ही जिम्मेदार है इन सारे चीजों में, या फिर सिस्टम भी कहीं ना कहीं जो है ना वो फेल हो चुका है। और पाकिस्तान के पास बैटिंग क्लैप्स कोई नई कहानी तो है नहीं, ये प्रॉब्लम सालों से चलती आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वो आज तक किसी के पास भी नहीं आई। और इसीलिए लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या करंट बैटिंग जो कोच है, सेटअप है हमारा, वाकई पाकिस्तान की बैटिंग इंप्रूव कर सकता है? जबकि आपके पास, क्योंकि अगर आप बात करेंगे ना, हमारी बैटिंग क्लास होगी ना, इसलिए हम वो बात कर रहे हैं कि अब हमारे सरफराज अहमद है, अब वो क्या हमारी ये जो बैटिंग की जो मसाइल हैं वो दूर कर सकेंगे? ऑब्वियसली बात है कि नहीं कर सकते यार। अब हमारे पास जो मौजूद हैं, जिन्होंने पीछे हिस्ट्री बनाई हुई है, हम उनको यूज नहीं कर रहे। जबकि आपके पास यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ है और इंजमामुल हक जैसा टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड मौजूद हैं। तो फिर उनके एक्सपीरियंस का फायदा हम लोग क्यों नहीं उठाते? अच्छा, अब ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने प्रेशर में जो है ना सेंचुरीज बनाई हुई हैं। आप इनके हिस्ट्री उठा के देखिए, इनका जो कैरियर उठाए ना, तो आपको नजर आएगा कि ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने मोस्टली जो है ना प्रेशर और कह लें कि इम्पॉसिबल जो जो चीजें हैं ना उनमें इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है और सेंचुरी बनाई हुई है।
तो ये वो चीजें थी जो पहले मैंने कहा डिस्कस कर लें इस चीजों में। तो अब हम चलते हैं जो दूसरा टेस्ट है हमारा क्वींस पार्क त्रिनिदाद में। तो ये जो मैच होना है कल शुरू होना है 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की पिच, यहाँ का सब कुछ आपको पहले टेस्ट ऐसा मिलना है, क्योंकि ये एक ही वेन्यू के अंदर दो ग्राउंड हैं। तो फर्स्ट जो इनिंग है उसमें स्कोर आपको लगभग जो एवरेज स्कोर है वो 300 के आसपास आपको जो है ना वो रन बनते हुए नजर आने हैं। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान जो है ना वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलर ने भी बहुत अरसे तक जो है ना हुकूमत की है। यानी पिच जो है ना वो बैटिंग के लिए अच्छी जरूर होती है, लेकिन क्वालिटी फास्ट बॉलर को जो है ना ये अच्छा खासा जो है ना साथ देती है उसके, क्योंकि यानी कि इस पिच के अंदर बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है अनलेस के बॉलर कुछ कर ना सके। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा क्लैप्स जो है ना होता है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना वीकनेस सिर्फ बॉलर्स की कमी नहीं है, ना फास्ट बॉलर को खेलना भी एक प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे लिए। और एक वक्त था जब हम पाकिस्तान की नेट में शुएब अख्तर, मोहम्मद शमी, इतने बड़े बॉलर जिनकी स्पीड 150 स्पीड थी, उनको हम जो है ना नेट प्रैक्टिस करते थे। तो बैट्समैन जो थे ना वो यूज टू होते थे कि फास्ट बॉलर को 145 150 की स्पीड को जो है ना खेलने के लिए। तो अब तो वो चीज है नहीं। अब तो हमारे पास बॉलर भी वही है जो 120-25 से ऊपर बड़ी छलांग मारेंगे तो 135 या 30 करेंगे। तो इस जो है ओवल ग्राउंड के ऊपर वेस्ट इंडीज ने 691 रन भी बनाए हुए हैं, और इसी ग्राउंड के ऊपर 400 से ज्यादा का सक्सेसफुल चेज भी हो चुका है। अब यानी कि अगर पाकिस्तान को फोर्थ इनिंग में टारगेट चेज करना पड़ जाए तो हिस्ट्री ये नहीं कहती कि चेज इम्पॉसिबल है। हिस्ट्री कहती है कि भाई हिम्मत है तो चेज करो। यहाँ पे पहले भी लोगों ने चेज किया हुआ है। तो अब एक कल को कोई उठी ये बोले कि भाई इस पिच के ऊपर चेज नहीं होता था, तो अब यहाँ पर वो भी एक्सक्यूज नहीं मिलना इनको। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहली जो चेंज होनी है वो हमें सबको पता है कि शान मसूद जो है वो इंजरी की वजह से वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट है दूसरा और जो इंग्लैंड सीरीज है उससे वो रूल आउट हो गए हैं। तो उनकी जगह पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है वो कोई और नहीं होगा, अब्दुल्ला शफीक होगा, जो पहले ही जो है ना वेस्ट इंडीज में मौजूद है। जो उन्होंने देख लिया है, जो कंडीशंस हैं वो काफी देर से वहां पर हैं, तो वो उन्होंने उसको जज कर लिया होगा। हाँ, अब लेकिन मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जरूर होगी कि अजान अवैस को यहाँ पे ड्रॉप ना करें, क्योंकि अभी उसका एक टेस्ट के बाद भी उसने उससे पीछे जो है टेस्ट अच्छा खेला है। अब एक टेस्ट के बाद कि किसी यंगस्टर को बाहर कर देना, उसके कॉन्फिडेंस में जो है ना वो कमी आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि उसको बाहर कर देने से उसका कॉन्फिडेंस गिरेगा, तो और ये एक यंगस्टर के लिए जो है ना अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट है जो वो अब एक्स्ट्रा बैटर खिलाया जाए या एक जेन्युइन फास्ट बॉलर। अगर पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती हुई तो फिर डिफेंसिव सोच से बाहर निकलना होगा। बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह जो है ना एक स्पेशलिस्ट पेसर को खिलाना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, और एक वेस्ट इंडीज के लिए जो है ना वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है, क्योंकि पेस ही वो चीज है जो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को भी अनकंफर्टेबल कर सकती है। तो अगर पाकिस्तान एग्रेसिव सोच के साथ उतरता है तो मैच में मोमेंटम भी बदल सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्ट्रेटजी कभी भी जो है ना वो काम करेगी कभी नहीं करेगी। जब बैट्समैन प्रेशर से भागेंगे तो फिर आप जो मर्जी प्लानिंग कर लें वो किसी काम में भी नहीं आने। तो पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच नहीं है, ये रेपुटेशन का मैच है। इसमें क्योंकि ये
हारते हैं तो फिर एक और नई बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो होम सीरीज हार कर आ रहे हैं। तो हमने ऐसा नहीं जाना कि हम बांग्लादेश से भी हारे हों और फिर वाइट वॉश यहाँ भी हो जाए, और हम ऐसी दो वाइट वॉश लेकर हम इंग्लैंड बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, और ना मेरा ख्याल है प्लेयर्स भी चाहेंगे कि हम लोग ऐसी जो है ना अपना बैक लेके जाएं। तो अब फैंस का पेशेंस जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए बार इस बस इतना इम्पोर्टेंट है करेक्टर देखना कि उसने भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखता है, या फिर वही सेकंड इनिंग वाली जो है वो नाइटमेयर हमें एक बार फिर देखने को मिलेगी। तो इसका जवाब मिलेगा हमें कल क्वींस पार्क ओवल में। और यकीन मानिए कि ये टेस्ट सिर्फ स्कोर कार्ड डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये भी डिसाइड करेगा कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट है वो कमबैक के लिए तैयार है या नहीं, या अभी हमारा सफर और भी लंबा है। सो अब ये कल का मैच जब शुरू होगा तो बहुत सी चीजें जो है खुल के सामने आएंगी कि पाकिस्तान ने अपनी जो ये पहले टेस्ट की हार है उसको किस तरह किया है, उससे क्या सीखा है, और जो भी कुछ होगा अब कल देखने को मिलेगा हमें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें।